नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो के अंदर बात चल रही थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो उसमें हमने ग्राफ्स और मिनिमा वैल्यू और मैक्सिमा वैल्यू के बारे में लास्ट में बात की थी। अब बात करने वाले नेचर ऑफ रूट्स के बारे में। किसके बारे में? नेचर ऑफ रूट्स। ये वाला टॉपिक हमारा आज का नया वाला टॉपिक है। बहुत सारी चीजें थोड़े लेक्चरों के अंदर कवर की जा चुकी है, नई वाली चीज इसके अंदर कवर करेंगे। आज वाला टॉपिक है नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स मतलब रूट्स का नेचर कैसा होगा। दो टाइप का हो सकता है, या तो रियल हो सकता है और दूसरा इमेजिनरी हो सकता है। अगर रियल होगा तो सेम होगा कि डिफरेंट होगा, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे रियल रूट्स एंड डिफरेंट। फिर रियल रूट्स एंड सेम। कैसे भाई साहब? सेम रियल रूट। उसके बाद बात करेंगे कि रियल रूट्स, ओनली रियल रूट्स। उसके बाद बात करेंगे इमेजिनरी रूट्स। कैसे भाई साहब? इमेजिनरी। कैसे? इमेजिनरी रूट्स के बारे में। तो देखो भाई साहब, रियल रूट्स एंड डिफरेंट कब होंगे? तो मैं इन सारे केस में इसी फिगर का यूज करूंगा। कौन सी? ax² + bx + c, जिसमें मैंने 6 ड्रॉ करा रखी थी। कितनी? 6 में से रियल रूट्स एंड डिफरेंट्स वाली कौन सी? जिसपे रियल रूट्स आ रहे हैं, तो ये वाली थी। अल्फा बीटा, ये इसके रूट्स है। क्या है भाई साहब? रूट्स। रियल भी है और कैसे? दोनों की दोनों डिफरेंट। तो रियल रूट्स एंड डिफरेंट वाली ये हो गई। दूसरी कोई सी थी? हाँ, तो दूसरी भी थी उल्टी वाली, याद हो तो? हाँ, ये वाली। ठीक है, ये वाली थी। फिर रियल रूट्स एंड सेम, तो इसमें दो केस पॉसिबल थे। इसमें भी इधर में इसको नीचे करेंगे, ये जहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा? बीटा होगा। क्या होगा भाई साहब? अल्फा इज इक्वल टू बीटा। तो ये रियल रूट्स है। मतलब कि जो मेरा पैराबोला है वो कहाँ पे टच कर रहा है? एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। उसके बाद बात करेंगे तो दूसरा कौन सा करता है? ये वाला उल्टा, जहाँ पे ए की वैल्यू माइनस थी वहां पे भी क्या हो रहा है? अल्फा इज इक्वल टू बीटा हो रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट वाले केस के लिए ये दोनों, अगर मैं इसको नंबर दे दूं तो क्या ये मेरा फर्स्ट था, ये मेरा सेकंड था, फिर तीसरी वाली कौन सी थी? इमेजिनरी रूट्स फॉर ए पॉजिटिव वाले के लिए, इज ग्रेटर देन 0 वाले के लिए। तो ये 1 नंबर था मेरा, ये 2 नंबर था, फिर ये वाला कौन सा था? ये वाला मेरा 4th नंबर था, और ये वाला मेरा कौन सा था भाई साहब? ये वाला कब था मेरा? अब मैं क्या बात कर रहा हूँ आपको पता चल रहा है? मैंने 6 का ड्रॉ किए थे लाइन में। ये फर्स्ट भी लिया था, ये दूसरा लिया था, तीसरा भी लिया था, फिर ये चौथा था, ये पांचवा था, उसके बाद ये छठा था। तो मैं उसी हिसाब से नंबरिंग कर रहा हूँ। ठीक है, चलो नंबरिंग नहीं किया था, आप खुद ब खुद समझ जाओगे क्यों से। तो ये रियल रूट्स एंड डिफरेंट, रियल रूट्स सेम, रियल रूट डिफरेंस, रियल रूट सेम। उसके बाद कौन सा लिखा है? रियल रूट्स। तो देखो भाई साहब, इन चारों के चारों, ये चारों के चारों रियल रूट्स में है। इन सभी में कैसे रूट्स आ रहे? रियल। उसके बाद हो रही इमेजिनरी रूट्स। तो इमेजिनरी रूट्स के लिए हम किसको पसंद करेंगे? तो हम इसको लेंगे, ये वाला, और दूसरा ये वाला। ठीक है, ये मेरे कैसे होते हैं? ग्राफ्स। 6 1 2 3 4 5 6, और इन चारों को
रूट्स के नेचर के हिसाब से हमने क्या किया है, ड्रॉ किया है। क्या किया है भाई साहब, ड्रॉ किया है। ठीक है, कभी कभी यहाँ पे सेम ना लिखकर कॉन्साइड लिख देता है। क्या लिख देता है, कॉन्साइड। क्या लिख देता है, कॉन्साइड, क्योंकि दोनों एक ऊपर क्या हो रहे हैं, ओवरलैप हो रहे हैं, तो कॉन्साइड बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, कॉन्साइड। ठीक है, इतनी बात हमें समझ में आ गई होगी। तो आप देख लो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे चलते हैं, नए पॉइंट के साथ नई बात करेंगे। ये तो पुरानी थी, नई बात। coefficients of quadratic equations a b c, ये तीनों की तीनों क्या है, coefficients है। ठीक है, और ये coefficients belongs to रेशनल नंबर, जिसको मैं डिनोट कर रहा हूँ q से। क्या ऐसे डिनोट कर रहा हूँ, q से। r a b c belongs to q and d discriminant is a perfect square, then रूट्स आर रेशनल। कैसे होंगे भाई साहब, रेशनल रूट्स होंगे। कैसे रूट्स होंगे, रेशनल रूट्स होंगे। ठीक है, डी अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो क्या मीन इसका मतलब क्या हुआ, अंडर रूट निकल जाएगा, अंडर रूट निकल जाएगा, और जो भी वैल्यू आएगी वो भी रेशनल ही होगी। ठीक है, डिवाइड हो जाएगी। परफेक्ट मतलब कि उसको डिवाइड करते जाएंगे तब एक पर्टिकुलर नंबर रिपीट होता जाएगा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं। अगर नहीं हो रहा तो इसको इरेशनल नंबर बोल देते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू, बट डी इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, then roots are irrationals। रूट्स कैसे मिलेंगे, इरेशनल्स। कैसे मिलेंगे, इरेशनल विथ कॉन्जुगेट पेयर्स, या फिर इन लिख देगा। then roots are irrational with ही चलेगा, with conjugate pair। क्या भाई साहब, conjugate pair। मतलब कि अब तो अंडर रूट निकल ही लेगा, तो अंडर रूट 2.5 अंडर रूट समथिंग ऐसा कुछ आएगा जिसका, सॉरी d इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, मतलब कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं, इसलिए हम बोल सकते हैं कि फाइनली अंडर रूट नहीं निकलेगा। और जब हम इसका डिवाइडेशन करेंगे तब हमें रिपीटेशन वाली वैल्यू मिलेगी नहीं, कुछ अलग प्रकार की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो इसी रूट्स को क्या बोलते हैं, इरेशनल रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इरेशनल रूट बोलते हैं। ठीक है, और वो किस में मिलेंगे, कॉन्जुगेट पेयर में मिलेंगे। किस में मिलेंगे, कॉन्जुगेट पेयर में मिलेंगे। देखो, तो आपके लिए एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, x square plus bx plus c is equal to 0 where b c belongs to q। ठीक है, b c belongs to q, find b and c for first 2 minus under root 3। क्या भाई साहब, 2 minus under root 3, and second one under root 2 plus 1। रूट्स के लिए, किसके लिए, रूट्स के लिए। पूरा डिटेल नहीं लिख रहा,
लेकिन आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये क्या लिख रहा है भाई साहब, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स लिख रखे हैं। और रूट्स फर्स्ट वाला कौन सा है 2 माइनस अंडर रूट 3, दूसरा वाला कौन सा है अंडर रूट 2 प्लस 1। मतलब कि अब ये रूट्स कैसे आ रहे हैं, इरेशनल आ रहे हैं। जबकि इरेशनल आएंगे तब रूट्स हमेशा कैसे आएंगे, पेयर में आएंगे। किस चीज में आएंगे, कॉन्जुगेट्स पेयर के अंदर आएंगे। तो ठीक है, उसी हिसाब से अपने को बी निकालना है और सी निकालना है। तो देख लो भाई साहब, अगर मैं इसको अल्फा बोल दूंगा तो दूसरे वाला कौन सा होगा, बीटा। बीटा क्या होगा, इसका कॉन्जुगेट पेयर। फिर आपको पता है सम ऑफ, क्या पता है आपको, सम ऑफ टू रूट्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। उसके साथ इसको इक्वेट कर लेंगे। अल्फा की वैल्यू पता है, बीटा की वैल्यू पता है, तो मिल जाएगा माइनस बी बाय के हिसाब से। उसके बाद उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और सी बाय की इक्वेट कर देंगे, तो वहां से हमें क्या मिल जाएगा, सी मिल जाएगा। ठीक है, चलिए इससे आगे करना है, आप करिए। एक होगा अल्फा 2 माइनस अंडर रूट 3, तो बीटा क्या होगा भाई साहब 2 प्लस अंडर रूट 3। और फर्स्ट वाले केस के, किस वाले केस के लिए बात कर रहे हैं, फर्स्ट वाले केस के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे ये और ये अल्फा प्लस बीटा 2 माइनस अंडर रूट 3 प्लस 2 प्लस अंडर रूट 3 इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। ठीक है, यहाँ से माइनस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 कैंसिल है, 2 प्लस 2 4 इज इक्वल टू माइनस बी। सो बी इज इक्वल टू माइनस 4। ये क्या होगा, मेरा आंसर होगा। ठीक है, फर्स्ट वाले केस में बी का वैल्यू कैसा आ रहा है माइनस 4, और सी का वैल्यू कितना आएगा भाई साहब 2 माइनस अंडर रूट 3 एंड 2 प्लस अंडर रूट 3। मैं किस मतलब बोलना चाह रहा था एक चीज की, कॉन्जुगेट जो पेयर होते हैं उनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे और जनरली सम करेंगे तो आप देख सकते हो जो वैल्यू आ रही है कैसे आ रही है, रेशनल आ रही है। कैसे आ रही है, रेशनल। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। 2 माइनस अंडर रूट 3 2 प्लस अंडर रूट 3, दिस इनटू दिस इनटू दिस, 2 इनटू 2 4 प्लस अंडर रूट 2 अंडर रूट 3। ठीक है, ये वाली माइनस 2 अंडर रूट 3, फिर ये और ये अंडर रूट 3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस रहेगा भाई साहब, प्लस माइनस कैसे रहेगा, माइनस रहेगा। तो देख सकते हो यहाँ से 2 अंडर रूट 3 2 अंडर रूट 3 कैंसिल, 4 माइनस 3 1, ये मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, और उसी प्रकार से दूसरे की बात करते हैं, किस वाले की, दूसरे की। देखो भाई, इसको मैं बोल रहा हूँ अल्फा, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ अल्फा, तो मेरा बीटा क्या होगा अंडर रूट 2 माइनस 1। ये वाला मेरा क्या होगा, बीटा होगा। बताइए, ये वाला बीटा होगा, ये वाला होगा। अभी तो ये बोला था कि भाई सब सम करेंगे तब क्या आएगा, रेशनल्स, और मल्टीप्लिकेशन पे तब क्या आएगा, रेशनल नंबर। तो उसका मतलब तो ये हुआ, उसका मतलब क्या हुआ, उसका मतलब ये हुआ कि ये और ये वाली पेयर आएगी, ये वाली पेयर नहीं आएगी। तो ठीक है, तो ये वाली पेयर से हम बात करेंगे अल्फा प्लस बीटा रूट 2 प्लस 1 प्लस 1 माइनस रूट अंडर रूट 2 इज इक्वल टू माइनस बी बाय। ठीक है, अंडर रूट 2 से माइनस अंडर रूट कैंसिल हो गया, 1 प्लस 1 2 हो गया, माइनस 2 इज इक्वल टू मेरा क्या आ रहा है, बी आ रहा है। उसके बाद बात करेंगे,
उसके बाद बात करेंगे। तो भाई साहब कुछ अंडर 2+1 1 माइनस अंडर 2 अंडर 2+1 ब्रैकेट 1 माइनस अंडर 2 क्या आएगा? दिस इंटू दिस इंटू दिस अंडर 2 ये और ये प्लस माइनस 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 अंडर 2 कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 1 इंटू 1 +1 दिस इंटू दिस -√2 -√2 +√2 कैंसिल -2 +1 कितना आंसर आ रहा है भाई साहब? किसका? सी का वैल्यू आ रहा है -1। ठीक है, तो ये हमने पूरा का पूरा बी और सी का वैल्यू निकाल दिया। देख लो 1 मिनट, उसके बाद फिर से आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे की बातें कर रहा हूँ। Coefficients of quadratic equations A, B, C belongs to R मतलब कि रियल नंबर belongs to R मतलब कि रियल नंबर where one root is A plus IB। क्या भाई साहब? A plus IB या फिर ए की जगह अल्फा लिख देता हूँ, बी की जगह बीटा लिख देता हूँ, तो ज्यादा समझ में आएगा। दोनों ही रूट्स थे, लेकिन ये वाला बेटर लग रहा है मुझे, क्योंकि कॉपी में भी यही लिखा है जिसमें से मैं पढ़ रहा हूँ, और एनसीईआरटी और इन सब लोग वहाँ पर भी इसका ही उल्लेख किया है, तो ये वाला बेटर लग रहा है। अल्फा प्लस आई बीटा, वन रूट इज अल्फा प्लस आई बीटा, देन other root is अल्फा माइनस आई बीटा। ये भी क्या हो रहा है भाई साहब? कॉन्जुगेट पेयर ही बन रहा है। क्या बन रहा है? कॉन्जुगेट पेयर। लेकिन इस वाली कंडीशन क्या थी? रियल नंबर्स थी वेयर वन रूट इज अल्फा प्लस आई बीटा, सो अदर रूट इज अल्फा माइनस आई बीटा। और एक मेरी आप बात सुन लो, ये वाले रूट्स कैसे होंगे? रियल की इमेजिनरी। तो ये मेरे रूट से भाई साहब इमेजिनरी रूट। कैसे रूट से? इमेजिनरी रूट्स। ठीक है भाई साहब, कैसे रूट से? इमेजिनरी। आपके लिए क्वेश्चन लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ मैं? आपके लिए क्वेश्चन लिख रहा हूँ, बढ़िया वाला सा। x² plus bx plus c where bc belongs to R and one root is दे रखा है आपको 2 plus I under root 3। क्या दे रखा है? 2 plus I under root 3। then find second root, then find second root।
दूसरा रूट क्या होगा भाई साहब? सिंपल यहाँ पे दिख रहा है 2 माइनस अंडर रूट 2 माइनस आई अंडर रूट 3। ये वाला क्या होगा मेरा? रूट्स हो जाएगा वेयर आई इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 1। ये और इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आई वाली वैल्यू हट जाएगी। कॉन्जुगेट का रूल ही है पीछे वाले टर्म, मतलब कि जो इरेशनल टर्म है उसको हटा देना। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी? हट जाएगी। अगर कोई मुझे बोल दे कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, उसके रूट से अल्फा और बीटा, उसकी रूट्स क्या है भाई साहब? अल्फा और बीटा। तो क्या अल्फा मेरे इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा और ये मेरा बीटा ऊपर वाले इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा? मतलब कि ये जीरो आएगा कि नॉट जीरो आएगा, यही बोलना चाह रहा हूँ मैं। क्या भाई साहब, ये जीरो आएगा कि नॉट जीरो आएगा? एंड नहीं, एंड के अच्छा और लगना ज्यादा बेटर रहेगा। तो भाई साहब अगर इसके रूट्स अल्फा और बीटा है तो a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इस जीरो को सेटिस्फाई करेगी। क्या करेगा? जीरो को सेटिस्फाई करेगा। a बीटा स्क्वायर प्लस b बीटा प्लस c किसको सेटिस्फाई करेगा? जीरो को सेटिस्फाई करेगा। मतलब कि ये वाला सेकंड वाला है a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इज इक्वल टू 0, a बीटा स्क्वायर प्लस b बीटा प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये वाली चीज हम बता सकते हैं। मैं सोच रहा था कि आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। हाँ भाई साहब दिख रहा है, थोड़ा बहुत एक बीच वाला, ये वाला थोड़ा पोर्शन आपको नहीं दिख रहा तो मैं बोल दे रहा हूँ फिर से। एंड वन रूट इज 2 प्लस आई अंडर रूट 3 देन फाइंड सेकंड रूट। उसका आंसर है 2 माइनस आई अंडर रूट 3 वेयर आई इज इक्वल टू, आई को आई बेटा बोलते हैं, इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस 1। क्या भाई साहब? अंडर रूट माइनस 1। अब जो भी बातें मैं नोट्स के रूप में लिखवाऊंगा और उसके क्या करते जाएंगे आगे? क्वेश्चन करते जाएंगे। क्या करते जाएंगे आगे? क्वेश्चन करते जाएंगे। लिखो सबसे पहली चीज y is equal to ax square plus bx। ठीक है, ये वाली चीज है जहाँ पे c क्या है भाई साहब? जीरो है। c क्या है? जीरो दिख ही रहा है। ax square plus bx plus c is equal to 0। सो c is equal to क्या होगा? 0 होगा। और वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 0। इसका एक रूट कैसा मिलेगा? 0 मिलेगा। और c कैसा होगा? 0 होगा। तब मेरी इक्वेशन कौन सी होगी? y is equal to ax square plus bx, या फिर उल्टा y is equal to ax square plus bx होगा, तब c कैसा होगा? 0 होगा। और वन रूट्स कैसे मिलेगी हमें? ऑलवेज 0 मिलेगी। कैसे मिलेगी? ऑलवेज 0 मिलेगी। भाई साहब ये वाली तो चीजें मैंने आपको अभी सिखा रखी है, बस हम लोग उसका नेचर ऑफ रूट्स में बात कर रहे हैं कि इसके रूट्स कैसे होंगे। तो ऐसे होंगे, वन रूट्स ऑलवेज कैसा होगा भाई साहब? 0 होगा। ठीक है, ये देख रहे हैं ओरिजिन से पास हो रहा है और दूसरा वाला कुछ होगा, फिर कैसे आएगा? फिर नीचे से लूंगा तो ये वाला ना, ऊपर से लेगा तो भाई साहब ये वाला ऐसे आएगा, ये ऐसे ही। ठीक है, अगर इस साइड लूंगा तो ऐसे आएगा। देख रहे हो? अब सारे के सारे कोई वन रूट क्या आ रहा है? 0 आ रहा है और दूसरा कुछ ना कुछ रूट आ रहा है। तो ये था मेरा नेचर ऑफ रूट्स। किसके लिए? x प्लस bx के लिए। ये वाला ग्राफ मैंने आगे ड्रॉ कर रखा है। ठीक है, तो इसके बाद बात कर रहे हैं y इज इक्वल टू ax स्क्वायर। बताइए इस वाले केस में आप खुद ही बताइए क्या होगा। आगे ड्रॉ करवा रखा है। b कैसा होगा इस वाले केस में? 0 होगा। c कैसा होगा? 0 होगा। फिर रूट्स के बाद रूट्स के नेचर के बारे में बताइए। किसके? रूट्स के नेचर के बारे में बताइए। रूट्स के नेचर कैसे होंगे? b c 0,
both root are क्या प्लस माइनस जीरो, तो जीरो, बोथ रूट आर जीरो। देख लो ए एक्स स्क्वायर उसका प्रोडक्ट कहाँ से निकल जाता है, इधर से, देख रहे हैं ए एक्स स्क्वायर जहाँ पे बी और सी जीरो होगा तो बोथ रूट्स कैसे मिलेंगे, जीरो, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, कोइंसाइड हो रहा है एक बार, मतलब ये बोल सकता हूँ अल्फा इज इक्वल टू बीटा हो रहा है, तो बोथ रूट्स क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। किस वाले केस में, ये वाले केस में। अगर कोई मुझसे पूछ ले y is equal to ax square plus c, y is equal to ax square plus c, क्या भाई साहब, y is equal to ax square plus c, इस वाले केस में कैसा ग्राफ आएगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो b कैसा हो रहा है, जीरो हो रहा है, b कैसा हो रहा है, जीरो हो रहा है, ठीक है। फिर अगर बात करें c, तो c की तो कुछ वैल्यू होगी, इस वाले केस में भाई साहब रूट्स कैसे आएंगे, दोनों जीरो आएंगे कि नॉन जीरो आएगा कि वन आएगा क्या टू आएगा, उसके बारे में बात करें। देख लो इसके बारे में अपन पूरा का पूरा लिख नहीं सकते क्योंकि उसका रूल्स थोड़ा अलग से आता है। ये वाला कर्व किसके लिए, इधर एक्स स्क्वायर प्लस वन के लिए, इस वाले केस में क्या हो रहा है, रूट्स ही नहीं आए, एक्स एक्सिस को टच नहीं करना। फिर एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो ये वाला कर्व था एक्स स्क्वायर माइनस वन का, यहाँ पे देखो वन और टू जगह प्लेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे कितने रूट्स आ रहे हैं, टू रूट्स आ रहे हैं, मतलब इसमें पर्टिकुलर ऐसा बोल नहीं सकते। उस वाले की देखो ए एक्स स्क्वायर होगा और बी से जीरो होगा तो फाइनल है उसका दोनों रूट जीरो होगा, ये वाला केस होगा तो फाइनल है कि उसका वन रूट कैसा होगा, जीरो होगा, ठीक है। तो वैसे जो एक्सेप्शन होते हैं ये यहाँ पे नहीं लिखवा रहा, तो इसको हटा रहा हूँ, जो सीधा और सरल सीधी भाषा में समझाया जा सके उसको लिख रहा है मैंने यहाँ पे। अब बात करते हैं axy plus bx plus c, where a is equal to 0, b is equal to 0 and c is equal to 0 होगा, तब इस वाले केस में रूट्स मोर देन टू होंगे, क्या होंगे भाई साहब, मोर देन टू रूट्स, कितने रूट्स, मोर देन टू रूट्स। इस वाले केस में क्या मिलेगा मुझे, मोर देन टू रूट्स, क्या मिलेगा भाई मुझे, मोर देन टू रूट्स। देखो आप इसको इमेजिन नहीं कर पा रहे थे, तो देखो मैं इसको ऐसे इमेजिन क्वेश्चंस के रूप में लिखा रहा हूँ, उसके बाद आप कर सकते हैं। और ये हमारी क्या बन जाएगी, आइडेंटिटी। इन दिस केस, इन दिस केस, ये वाले केस की बात कर रहा, इन दिस केस quadratic equations become an identity, पहचान, एक पहचान बन जाएगी, क्या बन जाएगी, पहचान बन जाएगी। देखो इक्वेशंस a square minus 1 into x square plus a minus 1 into x plus a square minus 2a plus 3 is equal to 0 as a 3 roots, then find a, क्या फाइंड करना है, सॉरी टू नहीं लिखते जगह 4 लिख दिया, क्या लिख रहा हूँ 4, देख रहे हैं आप क्वेश्चन, a square minus 1 x square plus a minus 1 x a square minus 4a plus 3 is equal to 0 ऐसा थ्रू 3 रूट्स, और इस वाले केस में हमें क्या फाइंड करने को बोला है, a फाइंड करने को बोला है, क्या फाइंड करने को बोला है, a फाइंड करने। अब आपको पता चल रहा है कि मोर देन 2 रूट्स है, इस वाले केस में रूट्स कितने आ रहे हैं, मोर देन 2, तो a 0
बी जीरो और सी को किसकी इक्वेट कर देना है, जीरो की इक्वेट कर देना है, ठीक है। फिर उसमें से हम इंटरसेक्शन लेंगे और जो भी वैल्यू आएगी वो हमारी वैल्यू हो जाएगी। ए स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, ए माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, ए स्क्वायर माइनस फोर ए प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से क्या आंसर आएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस वन, सो ए इज इक्वल टू प्लस वन माइनस वन, ठीक है। ए प्लस वन लेंगे तब भी उसका स्क्वायर करेंगे तब वन आएगा, और माइनस वन लेंगे उसका स्क्वायर करेंगे तब भी वन आएगा, ठीक है। ये यहाँ पे क्या होगा, वन होगा। ए स्क्वायर माइनस फोर ए प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो। इस वाले केस में बात करूँ मैं किसकी बात करूँ, इसके रूट्स की, तो अल्फा इंटू बीटा कितना निकलना है मुझे, थ्री। अल्फा प्लस बीटा मुझे कितना करना है, फोर करना है, ठीक है। इसका अपोजिट यहाँ पे माइनस इंटू प्लस और प्लस होगा माइनस, चीचुन अल्फा इंटू बीटा थ्री, अल्फा प्लस बीटा फोर। दिस इंटू दिस थ्री लाना है ना, तो थ्री, थ्री इंटू वन थ्री, थ्री प्लस वन फोर, ठीक है। तो एक्स मतलब कि बोले तो ए की वैल्यू कितनी आएगी, थ्री और वन, कितनी आएगी भाई साहब, थ्री और वन। और यही मेरे क्या है, अल्फा एंड बीटा, क्या है मेरे अल्फा एंड बीटा। देख रहे हैं आप, इन तीनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो ए की वैल्यू कितनी आएगी, ए की वैल्यू आएगी वन। सो मेरे क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, वन आएगा। अगर मैं इसको वन लूंगा तब ए भी जीरो हो जाएगा, बी भी जीरो हो जाएगा और सी भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। इन तीनों ही केस के अंदर ए वन लेना पड़ेगा, ये मेरा था क्वेश्चन। इसके बाद अब एक दो और बची है प्रॉपर्टी, उसके बारे में बात करेंगे। इस दोनों ही प्रॉपर्टी को मैं क्वेश्चन के रूप में लिख रहा हूँ, किस रूप में लिख रहा हूँ, डायरेक्टली क्वेश्चन के रूप में लिख रहा हूँ, क्वेश्चन लिख रहा हूँ और उसका सॉल्यूशन भी बोल दूंगा वहीं पे। If one root of x plus 2 is equal to 4 1 minus 8x square tends to infinite, then find a। क्या निकालना है, निकालना है। और ये दूसरा वाला क्वेश्चन भी लिखना है। टू पी माइनस क्यू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस p minus y into x plus c is equal to 0 if both roots tends to infinite, then p and q will be क्या होगा। देखो भाई साहब, one root of this tends to infinity, then find it। both root of this, ये वाला इक्वेशन tends to infinity, then find p and q। क्या निकालना है, p and q। तो भाई साहब सिंपल लिखने में बढ़िया लिखिए। अगर एक रूट, कौन सा रूट, एक रूट इनफाइनाइट पे जाता है तब a क्या कर देना है, जीरो, और दो रूट्स इनफाइनाइट पे जाते तब क्या कर देना है, a जीरो बी जीरो, क्या कर देना है, ए जीरो बी जीरो, और फाइनली आंसर निकालना। ये थियरी का ही पार्ट है, लेकिन उसको डायरेक्टली वैसे किस चीज से कराएं क्वेश्चंस, थियरी ऐसे लिख सकते हैं कि if quadratic equation has one roots tends to infinity, then a is equal to 0 and both roots tends to infinity, then a is 0 b is 0।
ऊपर मैंने लिखा है देन फाइंड ए, क्या फाइंड करना है, ए फाइंड करना है ऊपर वाली केस। तो देख लो एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 4 माइनस 4ax स्क्वायर, इसको इस साइड ले रहा 4ax स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 4, दिस x स्क्वायर 4a प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 4, यहाँ पे लिख दो माइनस 4 इज इक्वल टू 0। भाई साहब इसमें a पूरा का पूरा 4a प्लस 1 क्या है भाई साहब 0 कर देना है, 4a प्लस 1 को 0 कर देंगे तब यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वाला ये कौन सा है तो आपको पता ही होगा, ये एक्स स्क्वायर वाला ये, ठीक है, और ये क्वेश्चन वाला है, कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं इसको ए डैश लिख रहा हूँ, छोड़ो इसको नहीं, इसको ए डैश लिख रहा हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, ये क्वेश्चन वाला ए डैश है, ठीक है। तो ए डैश की वैल्यू कितनी आएगी, ए डैश की वैल्यू आएगी इसको 0 से इक्वेट करने पर, क्योंकि ये मेरा क्या बन चुका है पूरा का पूरा ए, ये वाला मेरा बन चुका है ए, 4a डैश प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो माइनस 1/4 आएगा आंसर किसका, ए डैश का, ठीक है। इसके बाद दूसरा वाला, इसमें a 0 कर देना है, b 0 कर देना है, तो 2p minus q is equal to 0 and p minus 1 is equal to 0, so 2p is equal to q, 2p is equal to क्या आ जाएगा p, 2p is equal to q आ जाएगा, और यहाँ से मेरी वैल्यू आ रहा है p is equal to 1, तो 2 is equal to q, ठीक है, p is equal to 1 and q is equal to 2, p is equal to 1 and q is equal to 2, ये मेरा क्या होगा आंसर होगा। चलो भाई साहब फिर से थोड़ी सी नई वाली सी बातें करते हैं, नेचर ऑफ रूट्स में ये फाइनल थियरी, इसके बाद नेचर ऑफ रूट्स की थियरी खत्म हो गई, क्या हो गया भाई साहब खत्म हो गया। साइक्लिक कोएफिशिएंट्स of quadratic equations has one root is one, साइक्लिक कोएफिशिएंट्स होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कोएफिशिएंट कैसे होगी साइक्लिक, तो एक रूट होगा वो किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा 1 के इक्वल, देख लो a माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस b माइनस सी एक्स प्लस c माइनस a इज इक्वल टू 0 दे रखा है, क्या दे रखा है 0 दे रखा है, तो इसमें कोई सा भी एक रूट कैसा होगा, मेरा एक रूट होगा 1, कैसा होगा 1 होगा, क्या होगा भाई साहब 1, देख सकते हो ना, ये मेरे कोएफिशिएंट किस टर्म में दे रखे साइक्लिक, और साइक्लिक ना हो तो -1 कर देना, क्या कर देना -1, मतलब कि उल्टे चल रहे हो तो -1, सीधे चल रहे हो तो 1, फिर उसके बाद बात कर लो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर x प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इस वाले केस में भी एक रूट कैसा आएगा 1 आएगा, क्योंकि आप देख सकते हो जो भी मेरे कोएफिशिएंट्स है साइक्लिक है तो रूट एक 1 आएगा, क्या आएगा 1, तो ये पूरी की पूरी थियरी
नेचर ऑफ रूट्स को कंप्लीट कर रही है। ठीक है, अगली बार कुछ नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।